आज का क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। किस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि रेड प्लैनेट होता क्या है। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट दिखा देते हैं आपको। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। लगभग 1000 से 1200 ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हम। उसके बाद आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाइए, आपको क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी रहने वाले हैं क्योंकि हम 6th क्लास से क्वेश्चन को उठा रहे हैं, फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th, फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कुछ ही क्वेश्चन बचेंगे, फिर इससे आपका बेसिक से एडवांस तक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट कहा जाता है, तो आपको इसका याद रखना है कि जो रेड प्लैनेट वो होता है मार्स। अच्छा, उसको रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो आप को इस पॉइंट को भी याद रखना है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की अमाउंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और आयरन ऑक्साइड दिखने में रेडिश कलर का होता है, इसलिए इसे दूर से देखने से रेडिश कलर का दिखता है, इसलिए इसको हम लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मार्स को हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह से भी आप याद कर सकते हैं कि मंगल वाला दिन हनुमान जी का दिन होता है जो लाल कलर के लिए फेमस है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखते हैं कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। 2-3 प्लैनेट और कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए चलिए, सबसे फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, उसके बारे में देख लेते हैं। मरकरी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो सबसे पहला प्लैनेट मरकरी होता है। सन से अगर स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट नंबर पे मरकरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स। अर्थ मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने अर्थ को यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ काउंट। तो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन यानी जो मरकरी है वो सन के पास वाला क्लोजेस्ट प्लैनेट है। सबसे अगर नज़दीक वाला ग्रह सूरज के पास पूछा जाए तो आपको मरकरी यानी बुध ग्रह पर टिक लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट स्मॉलेस्ट सन, ये गलत लिखा गया, सन नहीं बोलना आपको, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है यानी स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तब भी आपको मरकरी पर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिवोल्यूशन पीरियड। हर एक प्लैनेट का हम रिवोल्यूशन रोटेशन पीरियड नहीं पढ़ सकते क्योंकि फिर वो कंप्यूटर नहीं है हमारा दिमाग की हम याद कर सकते हैं, इससे बच्चा दूर भागेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। वीनस मास का मैंने नहीं लिखा है क्योंकि पूछा नहीं गया, शायद नज़दीक है और इसका रिवोल्यूशन पीरियड कम है, इसलिए पूछता होगा कि रिवोल्यूशन पीरियड क्या है मरकरी का। तो ये एक चक्कर 88 दिन में लगा देता है। सन के बारे में जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको रिवोल्यूशन पीरियड कहते हैं यानी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन के अंदर कर देता है। अर्थ 365 सही 1/4 दिन में करती है। एग्जैक्ट टाइम भी आपको बता देंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं वीनस की। वीनस से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे गर्म प्लैनेट है। प्लैनेट के बारे में कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे गर्म, सबसे ठंडा, ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे गर्म प्लैनेट वीनस, सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी। नेक्स्ट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म होने के कारण ये सबसे चमकीला भी है। तो वीनस के ऊपर ये 2 क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। एक बार और कहा जाता है इट इज कॉल्ड द अर्थ ट्विन सिस्टर, यानी इसको पृथ्वी का जुड़वा भाई या जुड़वा बहन कहा जाता है। उसके पीछे कहने का रीज़न ये है कि देखो इसका जो साइज़ है, ये शेप यानी साइज़ और शेप दोनों अर्थ से मिलते जुलते हैं, यानी इसका आकार और इसका आकार के साथ शेप को क्या करते हैं, आकृति, दोनों पृथ्वी यानी अर्थ से मिलते जुलते हैं। यानी अगर दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो दोनों थोड़े सेम टू सेम दिखते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अर्थ ट्विन सिस्टर, पृथ्वी का जुड़वा भाई बहन। एक क्वेश्चन और छूट गया मुझे यहाँ से, इसको बोला जाता है मॉर्निंग। मैं बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं, या लिखा नहीं जाता थोड़ा ज़्यादा। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मैं बोल देता हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। हिंदी में इसको सायं तथा भोर का तारा या भोर तथा सायं का तारा, भोर का मतलब सुबह और सायं का मतलब शाम को। अच्छा, ऐसा इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि इसको अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम सुबह और शाम को देख सकते हैं, ना दिन में ना रात को नहीं देख पाएंगे, सुबह शाम को देख सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स।
तो अर्थ के पास दो प्लैनेट है, एक है मार्स, एक है वीनस, क्योंकि अर्थ उन दोनों के बीच में है। यहाँ से अगर बाय मिस्टेक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या रियली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अर्थ के पास वाला प्लैनेट कौन सा है, तो अर्थ के पास तो दो हैं, वीनस है और मरकरी, लेकिन पूछा जाए सबसे पास कौन सा है, नज़दीकी वाला ग्रह है, तब आपको वीनस पे वीनस पे टिक करना है। चलिए मार्स को कवर कर लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। अगले प्लैनेट अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे। मार्स के बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसका खुद बनाया है, पीछे अपनी वीडियो में देख सकते हैं कि मार्स, एक मिनट मैं इसको पुटअप करता हूँ कहीं, ये नीचे ही आ रहा भाई बार बार। चलिए कोई नहीं, इसको देखते हैं। मार्स के बारे में एक नया मतलब जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है बार बार, रेड प्लेनेट है, लाल कलर का ग्रह दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है तो उसका कलर रेडिश होता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और छूट गया, ना तो मरकरी के पास मून है ना वीनस के पास मून है, तो ऐसे दो प्लेनेट जिनके पास कोई मून नहीं है तो आपको टिक करना है वीनस एंड मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स के पास दो मून है। देखो बाकी जो आगे प्लेनेट आएंगे उनके पास बहुत सारे मून हैं, तो आपसे वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते कि सभी मून्स के नाम बताओ, लेकिन मार्स के पास, अर्थ के पास, इनके पास दो मून है, एक मून है, तो यहाँ से बनते हैं। अर्थ का मून आपको याद रखना है, सॉरी अर्थ का मून तो मून ही है, अर्थ का सैटेलाइट आपको याद रखना मून है, लेकिन इसके जो दो सैटेलाइट या दो मून है नेचुरल, उसको आपको याद रखना है फोटोज एंड डीमोस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फोटोज एंड डीमोस किस प्लेनेट के सैटेलाइट है, तो आपको याद रखना मार्स के। मून किसका सैटेलाइट आपको याद रखना, अर्थ का, तो द टू सैटेलाइट्स आर फोटोज एंड डीमोस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है हमारी वीडियो से रिलेटेड, या 6 से 12th क्लास मैथ, साइंस, एसएसटी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है और आप उसके इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, किस क्लास से वो ज़रूर लिखें ताकि हम उसकी वीडियो बना के भी डाल सकते हैं। और इंस्टाग्राम लिंक भी इंस्टाग्राम पे भी भेजें, तो आप जैसा आप पॉसिबल हो वो हम आपकी कर सकते हैं। इसके कमेंट ऑफ रहेंगे, क्योंकि जो वीडियो बच्चों के लिए बनाई जाती है उनके कमेंट ऑफ रहते हैं। थैंक यू।